हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम सभी जानते हैं GTA 5 को रिलीज हुए अब 7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इतने सालों बाद भी करंटली कोई भी गेम ऐसा नहीं रिलीज हुआ जो कि GTA 5 की टक्कर का हो। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम रिलीज होने वाला है जो कि फ्यूचर में GTA सीरीज को टक्कर दे सकता है। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मैं आपको इस गेम से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये गेम कैसे GTA 6 से बहुत ही सिमिलर हो सकता है और कैसे ये गेम GTA 6 को कंपटीशन दे सकता है। लेकिन गाइस, उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि GTA 6 को किस टाइमलाइन पे बेस्ड होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो गाइस, अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो आप सभी जानते होंगे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था रॉकस्टार गेम्स के वाइस प्रेसिडेंट डैन हाउजर, जो कि रॉकस्टार गेम्स के हेड राइटर और वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रॉकस्टार गेम्स को छोड़ दिया है। लेकिन डैन हाउजर से भी पहले 2016 में लेस्ली बेंजीज, जो कि रॉकस्टार गेम्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कंपनी को छोड़ दिया था। तो अब यही लेस्ली बेंजीज, जो कि रॉकस्टार गेम्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म कर ली है और ये अपना खुद का गेम लाने वाले हैं जिसका नाम है एवरीवेयर। और इस गेम को डेवलप करने के लिए लेस्ली बेंजीज को $42 मिलियन की फंडिंग मिली है। अब इस गेम में ऐसा क्या खास है और ये GTA 6 को कैसे टक्कर देगा, इसे समझने के लिए हमें पास्ट की कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। तो लेस्ली बेंजीज ने रॉकस्टार गेम्स को 1995 में ज्वाइन किया था और तब से जितने भी GTA गेम्स रिलीज हुए हैं इंक्लूडिंग GTA 5, उन सभी में लेस्ली ने काम किया है। लेकिन 2016 में इन्होंने रॉकस्टार गेम्स से कुछ महीनों का लीव लिया और उसके कुछ टाइम बाद लेस्ली ने अनाउंस किया कि वो अब रॉकस्टार गेम्स को छोड़ रहे हैं। कंपनी छोड़ने के बाद लेस्ली बेंजीज ने रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक टू इंटरैक्टिव पे लीगल एक्शन लिया $150 मिलियन की रॉयल्टीज ना पे करने पर, जिसके बाद ये सारी चीजें कोर्ट में सेटल हुई और लेस्ली बेंजीज ने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म की जिसका नाम है बिल्ड रॉकेट बॉय गेम्स। अब 2017 में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये एक गेम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है एवरीवेयर। इस गेम की सबसे यूनिक बात उन्होंने बताई कि ये गेम ओपन वर्ल्ड तो होने ही वाला है, लेकिन इसी के साथ आप इस गेम में कुछ भी कर सकते हो, लिटरली हर वो चीज जो आप रियल लाइफ में कर सकते हो। लेस्ली बेंजीज ने एक इंटरव्यू में बताया कि आजकल गेमर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं और अगर वो किसी गेम को पैसे देकर खरीद रहे हैं तो वो गेम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए एवरीवेयर जो गेम होगा इसमें प्लेयर्स पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाएंगे और किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर एवरीवेयर गेम अपकमिंग GTA 6 से कैसे सिमिलर हो सकता है। तो जब GTA 5 रिलीज हुआ था और लेस्ली बेंजीज ने अभी तक कंपनी नहीं लीव किया था, तब उनसे पूछा गया था कि उनके नेक्स्ट GTA यानी कि GTA 6 को लेकर क्या प्लान्स हैं। तो इस पे लेस्ली ने बोला कि उनके पास इतने आइडियाज हैं GTA सीरीज को लेकर जिसे अगर GTA सीरीज में इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये 45 इयर्स तक चल सकते हैं। यानी कि अगर हर साल GTA सीरीज का एक गेम रिलीज होने लगा तो उनके पास इतने आइडियाज हैं कि वो 45 GTA गेम्स रिलीज कर सकते हैं। और फिलहाल तो उनके प्लान्स यही हैं कि वो इन आइडियाज को नेक्स्ट GTA गेम में इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि GTA सीरीज का मैप काफी लिमिटेड होता है और वो चाहते हैं कि फ्यूचर में जो GTA गेम्स आए उसमें प्लेयर्स को फ्रीडम दी जाए कि वो अलग अलग सिटीज में ट्रेवल कर पाए, जैसे कि हम सैन एंड्रियास से लिबर्टी सिटी जा पाए या फिर लिबर्टी सिटी से वाइस सिटी। तो इस स्टेटमेंट के कुछ साल बाद लेस्ली ने कंपनी तो छोड़ दी, लेकिन हम इस आइडिया को ही इम्प्लीमेंट होते हुए उनके गेम में देख सकते हैं जिसमें उन्होंने खुद ही बोला है कि प्लेयर्स को आउटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम होगी। इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी गेम का नाम ही एवरीवेयर रख दिया है। इसके अलावा लेस्ली बेंजीज ने एवरीवेयर गेम के कुछ और डिटेल्स बताए हैं, जैसे कि एवरीवेयर गेम GTA से डिफरेंट होगा। उन्होंने बताया कि गेम की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसे GTA से सिमिलर बनाती हैं, लेकिन उनके गेम का टोन बिल्कुल अलग होने वाला है। एवरीवेयर के अंदर कई सारे गेम मोड्स, बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स तो होंगे ही, लेकिन अगर प्लेयर्स चाहें तो वो अपनी खुद की स्टोरी और पर्सनैलिटी बना पाएंगे गेम के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम प्लेयर्स खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हम गेम की स्टोरी में एक क्रिमिनल बने और गेम को GTA की तरह खेलें या फिर एक नॉर्मल पर्सन बन के खेलें। अब बात आती है कि ये गेम होगा या फिर ऑनलाइन। तो इस पे लेस्ली बेंजीज ने बोला, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह मैं लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन कई बार मैं लोगों के साथ नहीं रहना चाहता और कई बार मैं लोगों के साथ रहना तो चाहता हूँ लेकिन मैं उनसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। तो एवरीवेयर गेम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जिसमें आपको सिंगल प्लेयर या फिर ऑनलाइन खेलने के लिए किसी भी मोड में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिंगल प्लेयर या फिर ऑनलाइन मोड दोनों ही कंबाइंड हो। इसके बाद लेस्ली ने यह भी बोला कि एवरीवेयर गेम किसी गेम से नहीं बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। अब बात आती है कि आखिर ये गेम साइंस फिक्शन होगा और इसकी टाइमलाइन फ्यूचर में होगी या फिर ये करंट टाइमलाइन में बेस्ड होगा। तो सच बताओ तो अभी किसी को भी नहीं पता कि गेम की स्टोरी फ्यूचर में होगी या फिर प्रेजेंट टाइम में। ज्यादातर वेबसाइट्स बोल रहे हैं कि ये साईफाई गेम है, बिल्कुल डेथ स्ट्रैंडिंग की तरह। और ये सब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गेम की वेबसाइट पे सिम्युलेशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी, इस तरीके की चीजों पे बात की गई है और इवन वेबसाइट भी काफी फ्यूचरिस्टिक जैसा लगता है। तो शायद यही रीजन है कि सब ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक साईफाई गेम होने वाला है। और ये साईफाई फ्यूचरिस्टिक गेम है या नहीं इसका पता हमें तभी चलेगा जब गेम का कोई स्क्रीनशॉट या फिर ऑफिशियल टीजर आए।
बाय द वे गेम का कोई भी ऑफिशियल टीजर या फिर अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द आ सकता है, क्योंकि लेस्ली बेंजिस ने एवरीवेयर का आरवी दिखाया है इंस्टाग्राम पे, जिसे देखने में ही ऐसा लगता है कि इसे किसी प्रमोशनल इवेंट के लिए बनाया गया है। ऐसे ही बसेस रॉकस्टार गेम्स ने भी बनाए थे GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज और द वॉरियर गेम के लिए। अब बात आती है कि जो $40.8 मिलियन लेस्ली बेंजिस ने रेज किए हैं, क्या उससे गेम बन सकता है? तो सबसे पहली चीज तो गेम 2017 से बन रहा है और गेम की इन डिटेल्स को पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस गेम को सिर्फ $42 मिलियन में ही बनाया जाए। इससे पहले गेम की डेवलपमेंट कितने पैसों से स्टार्ट हुई या फिर गेम का बजट कितना है, ये अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन हम फॉर्मर रॉकस्टार प्रेसिडेंट जिन्होंने 25 इयर्स तक रॉकस्टार गेम्स में काम किया है, उनसे हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये गेम एटलीस्ट साइबरपंक या फिर डेथ स्ट्रैंडिंग के लेवल का हो। अब हम बात कर लेते हैं क्या एवरीवेयर गेम GTA 6 का कंपेटिटर है या नहीं। तो सबसे पहली चीज तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, खासकर ऐसे गेम के लिए जो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अगर GTA 6 करंट या फिर पास्ट के टाइमलाइन पे बेस्ड है और अगर एवरीवेयर गेम साइंस फिक्शन गेम है और फ्यूचर में बेस्ड है, तब तो दोनों ही गेम का कंपैरिजन नहीं हो सकता और एवरीवेयर को GTA 6 का कंपेटिटर नहीं बल्कि साइबरपंक का कंपेटिटर बोला जाएगा। लेकिन अगर एवरीवेयर पास्ट या फिर करंट टाइमलाइन पे बेस्ड होगा तब शायद ये GTA 6 को कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि लेस्ली बेंजिस को इतना एक्सपीरियंस तो है ही कि GTA के गेम्स कैसे बनते हैं और गेम्स को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है। इनफैक्ट जब उन्होंने कंपनी लीव किया था तब वो अपने साथ रॉकस्टार के 20 से 30 डेवलपर्स को भी साथ ले गए थे। तो फिलहाल ये नहीं बोला जा सकता कि ये GTA 6 को कंपटीशन देगा या नहीं। इसका पता हमें तभी चलेगा जब एवरीवेयर गेम का अनाउंसमेंट या फिर टीजर आए। तो हाँ यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।